अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं अलहुदा गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और सर्दियों के मौसम में और ख़ास तौर पर सर्दियों के आगाज़ में आप जानते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि स्मोग फैल जाती है, गर्द होती है, धुंध होती है, मौसम तब्दील हो रहा होता है तो एक वबा सी फैल जाती है बुखार की और नज़ला ज़ुकाम की और खांसी वग़ैरह की। और जैसा कि हमने पिछले दिनों में देखा कि इस दफ़ा बुखार की बहुत बड़ी वबा फैली, जिसमें टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू जो है वो ख़ुद में भी इससे मुतासर हुआ। और हर घर में तकरीबन हमें शिकायत मिली कि कोई ना कोई बुखार का शिकार है। इसी तरह भी स्मोग है, धुंध है, गर्द गुबार है, धुआं है, बारिशें नहीं हो रही काफ़ी दिनों से, तो जिसकी वजह से खांसी, खुश्क खांसी और नज़ला ज़ुकाम की बहुत ज़्यादा शिकायत है। और इसी तरह बच्चों में टॉन्सिल्स हो जाते हैं, बच्चे इससे बहुत ज़्यादा इस किस्म की वबाओं से मुतासर होते हैं। ऐसे में हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो हमें एंटीबायोटिक देते हैं और सबसे मशहूर जो एंटीबायोटिक है वो ऑगमेंटन है। आमतौर पर ऑगमेंटन दी जाती है, मुख्तलिफ़ बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहीं आपको दर्द है, दांत में दर्द है, फोड़ा फिंसी है तो फिर भी ऑगमेंटन दे देते हैं, खांसी नज़ला ज़ुकाम है तो फिर भी यही दे देते हैं, गला ख़राब है तो फिर भी यही दे देते हैं। तो ये ऑगमेंटन जो है ये एक एंटीबायोटिक गोली है, सिरप भी मिल जाता है और कम से कम 30 से 35 रुपए की एक गोली है। और एक पत्ता भी अगर आपको डॉक्टर लिख कर दे देता है तो अच्छे खासे 200-300 रुपये आपके लग जाते हैं। और ये इस किस्म की गोलियाँ होती हैं कि इससे मैदे का सत्यानाश हो जाता है, इंतहाई जो है वो गर्म। और वैसे भी आप जानते हैं कि मेडिकल जो जदीद मेडिकल साइंस है, इसकी जितनी भी अद्वियात हैं अक्सर केमिकल्स होते हैं और केमिकल्स के फिर ज़ाहिर है साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। और केमिकल्स जो होते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट होने के साथ साथ जो है वो एक अगर बीमारी ठीक होती है तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनकी वजह से दूसरी बीमारी लग जाती है। और इसके बरक्स जो तिब्ब यूनानी है उसमें खालिस हर्बल अद्वियात होती हैं, फक्कियाँ होती हैं, बराह रास्त एक बूटी को पीस कर उसका पाउडर बनाया जाता है, फक्की बनाई जाती है और उसको हम एक नेचुरल तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते और उनकी तासीर बहुत हल्की होती है, नरम होती है। आप ऑगमेंटन गोली है या कोई भी इस किस्म की गोलियाँ होती हैं, हम खाते हैं और फ़ौरी तौर पर उसको असर होता है और हम खुश होते हैं कि बड़ी वो चीज़ है। पैसे भी अपने बर्बाद करते हैं, अपनी सेहत भी बर्बाद करते हैं। यही वजह है कि अक्सर हमें ये देखना पड़ता है कि जो लोग अद्वियात, मेडिकल अद्वियात खाने के आदी हो जाते हैं तो 45-50 साल के बाद किसी के गुर्दे ख़त्म हो जाते हैं, ज़ीरो पे चले जाते हैं बिल्कुल, फिर डायलिसिस पे आ जाते हैं। किसी का जिगर जो है वो ख़त्म हो जाता है, फिर डॉक्टर कहते हैं 40 लाख रुपए का नया जिगर लगेगा। तो किसी का कोई और मसला हो जाता है, यानी आज़ाए रईसा में से कोई एक उज़्व मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है जब आप 8-10 साल तक मुसलसल ये अंग्रेज़ी जो अद्वियात हैं इनका इस्तेमाल करते हैं। अवाम के अंदर चूँकि शऊर नहीं है इसलिए लोग ये समझते हैं कि शायद तिब्ब यूनानी की दवाइयाँ बड़ी सख्त होती हैं। ये है वो, ऐसी बात कोई नहीं है। तिब्ब यूनानी में अगर किसी फक्की का आपको कैप्सूल बना के दिया जाता है, आम नॉर्मल, मैं कुछ तजाद की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल जो होती हैं, आप ऑगमेंटन की 2-3 गोलियाँ इकट्ठी नहीं खा सकते। अगर खाएँगे तो शायद जानबर ना हो सके, इतनी सख्त ये चीज़ें होती हैं अंग्रेज़ी अद्वियात। लेकिन इसके बरक्स जो फक्की होती है हकीमी, वो भी वैसे भी दी जाती हैं, बाज़ वक़्त कैप्सूल भर के भी दी जाती हैं, लेकिन वो अगर आप 5-10 कैप्सूल भी इकट्ठे खा लें तो कोई इतने नुकसान की बात नहीं होती। इतनी हल्की दवाइयाँ होती हैं, फ़ौरी असर नहीं करती, 15 दिन लगते हैं, महीना लगता है, बाज़ वक़्त 3-3 महीने लगते हैं और फिर जाकर उस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देती हैं। आज की इस वीडियो में आपको ऑगमेंटन जो एंटीबायोटिक है इसके मुकाबले में तिब्ब यूनानी के अंदर या तिब्ब नबवी के अंदर एक एंटीबायोटिक है उसके बारे में बताने लगा हूँ। वो है उस्तुल हिंदी या कुश्त शीरी। थोड़ा सा इनमें फ़र्क है लेकिन एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं। अहादीस में भी इनका ज़िक्र है, कुश्त शीरी, कुस्तुल हिंदी आप बाज़ार स्टोर से जाकर ले सकते हैं और हर घर की ये ज़रूरत है। जिस तरह ऑगमेंटन एंटीबायोटिक है, इसी तरह कुश्त शीरी या कुस्तुल हिंदी को भी तिब्ब यूनानी के अंदर एंटीबायोटिक तस्लीम किया गया है, क्योंकि ये एक चीज़ कई बीमारियों के इलाज के लिए मुस्तअमल है। बुखारी शरीफ के अंदर अहादीस मौजूद हैं कुस्तुल हिंदी और कुश्त शीरी के मुताल्लिक़ कि जिनमें इनकी फ़जीलत, इनकी अहमियत हमारे सामने आती है। ख़ास तौर पर बच्चों के जो टॉन्सिल्स हो जाते हैं, गला ख़राब हो जाता है, उसके लिए अहादीस के अंदर इसका ज़िक्र मौजूद है। सर दर्द के लिए है, बुखारों के लिए है।
تو ٹائیفائڈ کا جو بخار ہوتا ہے اس کے جراثیم انسان کی آنتوں کے اندر ہوتی ہیں، یہ اصل میں آنتڑیوں کی سوزش ہوتی ہے، یہ کسی چیز سے ختم نہیں ہوتے. جتنی مرضی آپ انگریزی ادویات کھائیں وقتی طور پر دب جائیں گے، پھر اٹھ جاتے ہیں چند مہینوں کے بعد. لیکن ہربل جو ادویات ہیں اور خاص طور پر اس کے اندر قسط الہندی یا قسط شیریں جو ہے، اس سے جڑ سے ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور مکمل طور پر ٹائیفائڈ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح کھانسی، نزلہ، زکام، گلے کی خراش، گلا خراب ہونا، اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ آپ قسط الہندی یا قسط شیریں جو ہے یا دونوں کو مکس کر کے تھوڑا تھوڑا ان کا پاؤڈر بنا لیں اور پاؤڈر کو شہد کے اندر مکس کریں. میں نے ہر وقت اپنے گھر کے اندر یہ بنا کے رکھا ہوتا ہے بچوں کے لیے. تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے تو ایسے چمچ کے ساتھ نکالتے ہیں اور بچوں کو جو ہے کھلا دیتے ہیں. کوئی یہ اتنی کڑوی چیز بھی نہیں ہے، شہد ملایا ہوتا ہے تو اور اچھی ہو جاتی ہے، بہترین سا معجون بن جاتا ہے. اسی طرح گلے کے ٹانسل جو ہے وہ ایک دم سے، یعنی جس طرح اینٹی بائیوٹک فوری طور پر اثر کرتی ہے، اسی طرح طب یونانی کے اندر یہ واحد ایک چیز ہے جس کی حدیث میں بھی ذکر ہے، جس کی اہمیت، فضیلت اور اس کے فوائد کا، تو اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اسی طرح یہ قسط الہندی یا قسط شیریں جو ہے جگر کے مسائل کے لیے، انتڑیوں کے مسائل کے لیے، اور سر درد ہو گیا، نزلہ، زکام، کھانسی، گلے کی خراش، ٹانسلز ہو گئے، اس سمیت اور بے شمار بیماریوں کے لیے یہ چیز ایک بہترین اینٹی بائیوٹک ہے. قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے. وبائی جو امراض ہوتے ہیں وہ پھیلنے والے ہوتے ہیں، ایک کو لگ گیا دوسرے کو، کبھی ڈینگی کی وبا پھیل گئی، کبھی کرونا کی وبا پھیل گئی، کبھی کس کی وبا پھیل گئی. تو اس کے لیے ایک بہترین چیز ہے. ہر گھر کے اندر یہ ہونا چاہیے. آگمنٹن کے مقابلے میں آپ قسط شیریں لے لیں، 200-300 روپے کی اتنی اچھی خاصی آ جائے گی کہ پورے گھر والوں کے لیے وہ کافی ہوگی اور کئی مہینوں تک وہ استعمال آپ کر سکیں گے. جبکہ اتنے پیسوں میں ایک پتا آگمنٹن کا آتا ہے جو آپ کے معدے کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیتا ہے. مجھے امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ ضرور یہ چیز اپنے گھر کی زینت بنائیں گے اور اپنے گھر میں جہاں اور بہت ساری چیزیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں تو یہ اپنے گھر میں ضرور رکھیں گے، خود بھی استعمال کریں گے، بچوں کو بھی استعمال کروائیں گے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.